हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनका नॉर्मल बॉडी वेट कितना होना चाहिए और कब ये कम होता है और कब ये बढ़ना स्टार्ट होता है और कब हमें डरने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्योंकि काफ़ी मदर्स एंड फादर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, फीडिंग कर रहा है अच्छे से, बट फिर भी इसका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। वैसे तो मोस्टली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो बेबी गर्ल होती है, उनका 2.7 से 3.1 नॉर्मल वेट होता है एट बर्थ के टाइम, और जो बॉय होता है उसका 2.8 से 3.2 तक नॉर्मल वेट माना जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, चाहे जितना भी बेबी वेट हो, जैसे 3 kg मान लो, तो वो 3 to 5 डेज या 7 डेज तक कम होता है बच्चे का वेट। अगर बर्थ वेट कम होता है तो उसको लो बर्थ वेट बेबी बोला जाता है। जैसे कि 2.5 kg जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है, उससे अगर कम हो, अगर 1.5 हो तो वो लो बर्थ वेट होता है। अगर 1.5 से 1 ग्राम हो, अगर उससे कम हो तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। अगर उससे भी बहुत ज़्यादा कम हो, लाइक 500 ग्राम का या फिर 1 kg से कम का, तो उसको एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। तो इसका मैं आपको बताती हूँ कि कब ये बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ होता है एट बर्थ पे, जो धीरे धीरे वो निकलता जाता है बेबी के बॉडी से। जैसे जन्म के समय आप मान लो 3 kg वेट है, तो उसका वेट थोड़ा थोड़ा कम होगा, मतलब 5 to 7% लॉस होगा उसका वेट। तो धीरे धीरे 2-3 दिन तक वेट कम होगा, 5-6 दिन तक कम होगा। तो ये कम सिर्फ 5 to 7% कम होता है। बाकी 10वें दिन जो होता है, जो बच्चे का जन्म पे वेट होता है, वो 10वें दिन बच्चे का होता है उतना। तो उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट होता है। 10वें दिन के बाद उसका रियल बर्थ वेट जो होता है बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या देखते हैं हम, जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब पैदा होता है, मतलब ठीक वेट में पैदा होता है, तो धीरे धीरे बर्थ गेन कर रहा होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मदर फीड नहीं अच्छे से करवा पा रही हैं, बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, और बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है और कम होता जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 3 किलो का बच्चा अगर 2.8 या 2.7 रह जाता है तो वो आपका बहुत ज़्यादा पुअर फीडिंग है बच्चे का, कि इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर 10% से अबव, 10% से ज़्यादा लॉस हो रहा है बर्थ वेट जो बेबी का है, तो बहुत ज़्यादा डरने की बात है कि बच्चे का वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। इसलिए आप फीडिंग कंसल्ट करवा लो, आप किसी लैक्टेशन से मिल लो, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपके बच्चे को आपने फीड करवाना है और कैसे फीड डाइजेस्ट करनी है। हर चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे। कभी कभी मदर्स को फीड भी प्रॉपर मात्रा में नहीं आता होता, उनको लगता है कि बच्चा फीड ले रहा है, 5-10 मिनट में बच्चा सो जाता है, उनको लगता है कि बच्चा सो गया और इसका पेट भर गया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान देना होता है। कभी कभी लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं जो बट फिजिकली और बिल्कुल मेंटली ठीक होते हैं, बट जो वेट होता है वो कम होता है। और डॉक्टर्स हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि कैसे वेट गेन करना है और कैसे फीडिंग का ध्यान देना है। अगर बेबी का वेट आपका 10 दिन के बाद भी नहीं इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कुछ दिन देखो, नोटिस करो आप, तो आपको क्या लगता है होगा कि बच्चा फीड तो ले रहा है बट इसका वेट गेन नहीं हो रहा है। बट हम कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा फीड प्रॉपर मात्रा में ले रहा है? अगर आपका बच्चा 6 से 10 बार सुसु कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है घर पे, डिस्चार्ज होने के बाद घर पे आप केयर कर रहे हो उसकी, 6 से 10 बार अगर यूरिन पास कर रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीकली वेट चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बच्चा आपका, और उसको वेट भी आराम से गेन होगा, पर धीरे धीरे होगा, क्योंकि जब आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा हो, इनटेक जा रहा हो, तभी आउटपुट आता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अगर बच्चे को यूरिन पास हो रहा है, सुसु पोटे अच्छे से कर रहा है, तो उसका वेट गेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। बट सम टाइम क्या होता है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, फॉलोअप कराना ज़रूरी होता है।
ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया हो कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है और कितना होना चाहिए और कब कम होता है और कब बढ़ता है। तो जो भी नहीं समझ में आया आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ईज़िली गाइड कर दूँगी, उसके बारे में आपको अच्छे से समझा सकती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।